Today we will start with problem number 12 of final accounts of sole proprietor. Final accounts of sole proprietor इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12. From the following trial balance of Sharad, prepare final accounts as on 31st December 1974. From the following trial balance of Sharad, prepare final accounts as on 31st December 1974. ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 1974. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 1974. ट्रेडिंग अकाउंट ये आपको लेफ्ट हैंड पेज पे ड्रॉ करना है एंड 15 लाइंस का ड्रॉ करना है. Trading account always you have to prepare on the left hand page around 15 lines. Profit and loss account for the year ended. Profit and loss account for the year ended 31st December 1974. Profit and loss account always right hand page पे draw करना है and full page draw करना है. Profit and loss account for every problem you have to prepare on the right hand page and you have to use full page. Balance sheet of के आगे आपको नेम लिखना है शरद. तो name of the person is given that you have to prepare final accounts of Sharad. तो balance sheet of Sharad as on 31st December 1974. Balance sheet of Sharad as on 31st December 1974. Before we start with the problem, सम स्टार्ट करने के पहले ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट्स का आपको पहले मार्किंग करके लेना है. इन दिस प्रॉब्लम देयर आर 6 एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के नीचे 6 एडजस्टमेंट्स है. ये एडजस्टमेंट्स का आपको पहले मार्किंग करके लेना है. पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹27,000. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹27,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट्स देना है. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स, एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो इफेक्ट्स कहां पे देना है. एक इफेक्ट आपको देना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट आपको देना है बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹900. आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹900. तो ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सैलरी को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड है ऑफिस सैलरी, इसको ऐसे एडजस्टमेंट का टिक मार्क करना है. आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹900. तो ट्रायल बैलेंस में ये जो वर्ड है ऑफिस सैलरी, इसको आपको इसे एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 5% एंड बिल्डिंग 10% per annum. Depreciate furniture 5% and building 10% per annum. तो ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना है फर्नीचर एंड बिल्डिंग. ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर एंड बिल्डिंग, इसको ऐसे मार्किंग करना है. ये मार्किंग जो है, ये मार्किंग आपको ये बुकलेट के ऊपर ही करना है. तो फर्नीचर एंड
इसको ऐसे मार्किंग करना है। फोर्थ एडजस्टमेंट है क्रिएट 5% आरडीडी। क्रिएट 5% आरडीडी। आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्किंग करना है। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स इसको मार्किंग करना है। तो क्रिएट 5% आरडीडी। आरडीडी का एडजस्टमेंट आपको डेटर्स को करना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट है, फिफ्थ एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड परचेसेस वेयर ₹1000। तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस, तो ट्रायल बैलेंस में परचेसेस को मार्किंग करना है और क्रेडिटर्स को भी मार्किंग करना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 अनरिकॉर्डेड परचेसेस। तो ट्रायल बैलेंस में इसको मार्किंग कहां पे करना है? परचेसेस को मार्किंग करना है एज वेल एज क्रेडिटर्स को भी मार्किंग करना है। तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस, इसके डबल इफेक्ट्स क्या है? अनरिकॉर्डेड परचेसेस का फर्स्ट इफेक्ट एडिंग परचेसेस एंड सेकंड इफेक्ट है एडिंग क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड परचेसेस का पहला इफेक्ट है एडिंग परचेसेस, देयरफॉर परचेसेस को मार्किंग करना है। अनरिकॉर्डेड परचेसेस का सेकंड इफेक्ट है एडिंग क्रेडिटर्स, देयरफॉर क्रेडिटर्स को मार्किंग करना है। और लास्ट एडजस्टमेंट जो है, लास्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹100। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस को मार्किंग करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100, तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस को मार्किंग करना है। तो फाइनल अकाउंट का जो सम है ये ऑलवेज आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट का आपको ट्रायल बैलेंस में ऐसे डिफरेंट वर्ड्स को मार्किंग करके लेना है। जिसको आपने इसे मार्किंग किया है, ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड्स है, ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड्स है, जो वर्ड्स को आपने इसे मार्किंग किया है उसको रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में दोज वर्ड्स जिसको आपने इसे मार्किंग किया हुआ है उसको आपको रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है। एंड जिसको मार्किंग नहीं है, जिसको मार्किंग नहीं है वो रुपीस के आउटसाइड कॉलम में लिखना है। तो मार्किंग किया हुआ इनर कॉलम में लिखना है एंड विदाउट मार्किंग वाला आउटसाइड कॉलम में लिखना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग। अभी ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग स्टार्ट करना है। ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट वर्ड है शरत्स कैपिटल। शरत्स कैपिटल, तो कैपिटल को आपको लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है, फर्स्ट लाइन में लिखना है कैपिटल। शरत जो है, शरत का जो नाम है, शरत का नाम हमने बैलेंस शीट को लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ शरत। तो लायबिलिटी साइड पे आपको लिखना है कैपिटल। कैपिटल का जो अमाउंट है 60,000, ऑलवेज इनर कॉलम में लिखना है। कैपिटल इज ऑलवेज इन द इनर कॉलम। कैपिटल के नीचे आपको 6 लाइंस ब्लैंक रखना है। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑन द फर्स्ट लाइन, ऑलवेज इन द इनर कॉलम। कैपिटल के नीचे यू हैव टू कीप 6 लाइंस ब्लैंक। 3 लाइंस जो है, 3 लाइंस आपको एडिशन के लिए यूज करना है एंड 3 लाइन आपको सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करना है। एडिशन जो है, एडिशन के लिए 3 लाइंस एंड सब्ट्रैक्शन के लिए 3 लाइंस। तो कैपिटल के नीचे क्या करना है? आपको हमेशा 6 लाइंस ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, इसको बैलेंस शीट में लिखना है, एसेट साइड में लिखना है। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का जो अमाउंट है 1500, आउटसाइड कॉलम, आउटर कॉलम में लिखना है। कैश इन हैंड 1500, बैलेंस शीट, एसेट साइड, अमाउंट आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड जो है परचेसेस एंड सेल्स।
परचेसेस एंड सेल्स। तो डेबिट कॉलम में जो है दिस इज परचेसेस एंड क्रेडिट कॉलम में जो है दिस इज सेल्स। तो पहले परचेसेस को लिखेंगे। परचेसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन पे ऑलवेज आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन पे लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक एंड नेक्स्ट लाइन पे लिखना है टू परचेसेस। परचेसेस के नीचे एक लाइन आपको ब्लैंक रखना है। परचेसेस को एक लाइन आपको ब्लैंक रखना है। परचेसेस को एडजस्टमेंट है, परचेसेस का अमाउंट है 80,000। इनर कॉलम लिखना है, इनर कॉलम एंड एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। सेल्स, सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है। फर्स्ट लाइन पे बाय सेल्स, अमाउंट ऑलवेज इनर कॉलम लिखना है। सेल्स का जो अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट है क्रेडिट कॉलम में। सेल्स का जो अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट ये क्रेडिट कॉलम में 1,01,000 अमाउंट इनर कॉलम में। सेल्स में से आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स में से आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए सेल्स के नीचे क्या करना है, एक लाइन आपको ब्लैंक रखना है। In order to subtract sales return, sales are recorded always in the inner column. So in each and every problem आपको purchases and sales ये हमेशा क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम मतलब रुपीस का पहला कॉलम। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड दिस इज सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग क्या है, रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग है सेल्स रिटर्न। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से इसको माइनस करना है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम सेल्स। रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट है 1,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लेना है 1 लाख। रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। सेल्स में से माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा है 1 लाख। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इसको बैलेंस शीट में लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है। बैंक overdraft this is recorded in the balance sheet on the liability side. बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 5,000 आउटसाइड कॉलम। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैलेंस शीट में लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटसाइड कॉलम 5,000। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है भी ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बुक्स में राइट हैंड पेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बुक्स में राइट हैंड पेज पे ड्रॉ किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है 2 ऑफिस सैलरी। अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। ऑफिस सैलरी का जो अमाउंट है इसको एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट की वजह से इसको रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। ऑफिस सैलरी का अमाउंट है 6,000 इनर कॉलम। as soon as the amount is recorded in the inner column, आपने अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है तो एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए इसको ब्लैंक रखना है। ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट इनर कॉलम, एक लाइन आपको क्या करना है, एक लाइन ब्लैंक रखना है और एरो देना है।
नेक्स्ट वर्ड है भी इंश्योरेंस। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है टू इंश्योरेंस। इसको भी एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट है 500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम। इनर कॉलम बिकॉज इसको इंश्योरेंस को ये प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है, तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए आपको इंश्योरेंस के नीचे क्या करना है, एक लाइन ब्लैंक रखना है। तो ऑफिस सैलरी, इंश्योरेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है, और एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है भी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स जो है, डेटर्स ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है, और क्रेडिटर्स ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखना है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है, डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है ये डेटर्स का है, एंड क्रेडिट कॉलम में जो अमाउंट है ये क्रेडिटर्स का है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है 40,000, दिस इज डेटर्स, एंड ट्रायल बैलेंस में ये जो क्रेडिट कॉलम में अमाउंट है 50,000, दिस इज क्रेडिटर्स। तो डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि डेटर्स को एडजस्टमेंट का मार्किंग किया हुआ है। डेटर्स का अमाउंट है 40,000, इनर कॉलम, एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 50,000, लायबिलिटी साइड इनर कॉलम, एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए इसको ब्लैंक रखना है। तो डेटर्स एसेट साइड इनर कॉलम 40,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड 56,000 इनर कॉलम। सॉरी, क्रेडिटर्स का अमाउंट है, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 50,000, क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 50,000 है। तो क्रेडिटर्स को लिखा है लायबिलिटी साइड पे लिखना है, रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट है 50,000। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 50,000। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है भी कमीशन। कमीशन का जो अमाउंट है, कमीशन का अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में दिया है। कमीशन का जो अमाउंट है, कमीशन का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में दिया है। तो ये जो कमीशन है इसको आपको लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। कमीशन का जो अमाउंट है, कमीशन का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में, therefore it is to be recorded in the profit and loss account on the credit side. प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ब्लैंक रखना है। तो आपको सेकंड लाइन पे लिखना है बाय कमीशन। कमीशन का जो अमाउंट है 1,000 रुपीज इन द क्रेडिट कॉलम, तो ये 1,000 रुपीज आपको आउटसाइड कॉलम में लिखना है। सपोज ये जो कमीशन का अमाउंट है, ये कमीशन का अमाउंट अगर आपका डेबिट कॉलम में आया, कमीशन का अमाउंट अगर आपका डेबिट कॉलम में आया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आता है। तो ट्रायल बैलेंस में आपको देखना है कमीशन का अमाउंट कौन से कॉलम में है। अगर डेबिट कॉलम में अमाउंट आता है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखना है, क्रेडिट कॉलम में अमाउंट है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है फर्नीचर। फर्नीचर ये
फर्नीचर इनर कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम बिकॉज इसको एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर का अमाउंट है 8000, बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम। एक लाइन आपको फर्नीचर के नीचे ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है बिल्डिंग। बिल्डिंग ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है। बिल्डिंग का अमाउंट है 60000, बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में 60000। एक लाइन जो है, एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। तो फर्नीचर एसेट साइड, बिल्डिंग एसेट साइड। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड अभी आपको दिया स्टॉक। स्टॉक के आगे डेट दिया है 1 जनवरी 1974। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है स्टॉक, स्टॉक के आगे डेट दिया है 1 जनवरी 1974। तो 1 जनवरी 74 दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये जो डेट है 1 जनवरी 74 दिस इज द डेट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक रहता है वो हमेशा आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है इसको आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन पे लिखना है। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है दिस इज ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक। तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन पे लिखना है, आउटसाइड कॉलम में लिखना है। स्टॉक का अमाउंट है 10000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम 10000। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करना है। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है ड्राइंग्स, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में से माइनस करना है। तो कैपिटल के नीचे पहले 3 लाइंस ब्लैंक रखना है। कैपिटल के नीचे लीव 3 लाइंस ब्लैंक एंड देन माइनस करना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड माइनस फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग्स का अमाउंट है 3000। इनर कॉलम लिखना है, इनर कॉलम कैपिटल के नीचे 3 लाइन जो है, कैपिटल के नीचे 3 लाइंस ये एडिशन के लिए यूज करना है एंड 3 लाइंस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करना है। तो ड्राइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल, इनर कॉलम में 3000। नेक्स्ट वर्ड है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ये बैलेंस शीट में लिखना है, एसेट साइड में लिखना है। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 8000, आउटसाइड कॉलम। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट आउटसाइड कॉलम 8000। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना है। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अमाउंट है 4000, आउटसाइड कॉलम। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अमाउंट इन द आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। टू कैरेज इनवर्ड
it is recorded in the trading account debit side to carry inward. Amount है 800 outside column. नेक्स्ट वर्ड है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है. एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 1200. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट आउटसाइड कॉलम 1200. एंड लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड है रिपेयर्स. रिपेयर्स दिस इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रिपेयर्स. रिपेयर्स का अमाउंट है 1000. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम 1000. तो दिस इज ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम नंबर 12. फाइनल अकाउंट्स का जो 12th प्रॉब्लम है, इसमें ट्रायल बैलेंस में ये जो डिफरेंट वर्ड्स दिए थे, ऑल दीज वर्ड्स यू हैव टू राइट वन टाइम इन द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. ट्रायल बैलेंस में ये जो आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए, ये सारे वर्ड्स को क्या करना है, आपको एक बार लिखना है. ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स आपको एक बार लिखना है, either in the trading account or in the profit and loss account or in the balance sheet. So this is the trial balance posting.